War is coming. Okay. 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 Hi guys. So the first thing which we are gonna see is कि आज की मैप पहले देख लेते हैं कि इंडिया का पहले मैप कैसा था. लाइक द रिवर्स जैसे थे, हिल्स जैसे थे, उसी बेसिस पे सिविलाइजेशन डेवलप किए. ठीक है, तो ये हम लोग पहले देखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हिस्ट्री. सो हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वी ऑल नो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल एंड मॉडर्न. लेकिन फिर जो हमारा जो प्री हिस्ट्री टाइम, मतलब पहले वाला जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उसे 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है. दैट इज प्री हिस्ट्री, विच इज 2500 बीसी के पहले का टाइम. ठीक है, 2500 बीसी के पहले का जो टाइम था, दैट कम्स अंडर प्री हिस्ट्री. इसके बारे में वी डोंट हैव एनी रिटन नॉलेज. ठीक है, कोई भी रिटन नॉलेज नहीं होता. आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के थ्रू ही पता चलता है इन साइट्स के बारे में. And then we have proto-historic, and then like proto-historic or फिर historic. ठीक है, so that proto-historic is 2500 BC से लेकर 600 BC वाला टाइम. मतलब वो जो proto-historic वाला जो पीरियड है, उसमें 2 सिविलाइजेशंस आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यन इन्वेजन होता है, एंड फिर वैदिक सिविलाइजेशन आता है. सो 2 सिविलाइजेशन हम लोग को पढ़ना है प्रोटो में, और फिर हिस्टोरिक में हम लोग बाकी का एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, विच इज अराउंड द लार्जर पोर्शन जो हम लोग पढ़ सकते हैं. उसके बाद हमारे पास रिटन नॉलेज भी है थोड़ा बहुत, एंड देयर आर मेनी अदर सोर्सेज. ठीक है, देयर आर रॉक एडिक्ट्स, एपिग्राफ्स हैं. ठीक है, बहुत कुछ है हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ने के लिए. तो हिस्टोरिक पीरियड कब का टाइम क्या है? 600 बीसी से लेकर 712 एडी वाला टाइम. ठीक है, तो वो 600 बीसी से यू कैन इमेजिन कि 600 बीसी में क्या हुआ था. लाइक राइट फ्रॉम लाइक स्टार्टिंग विद द महाजनापदास, वो जो 16 महाजनापदास थे, उसके बाद फिर देयर विल बी सर्टेन रूलर्स आएंगे, जैसे अजात शत्रु एंड द हर्यंका डायनेस्टी. देन we will have Nandas, and फिर Maurya Empire, the Great Maurya Empire. उसके बाद फिर we will come across Kushanas also, and Sunga dynasty बीच में रहेगा. मौर्य के बाद सुंगा होता है, एंड सुंगा के बाद फिर थोड़ा बहुत कुशन है, फिर थोड़ा सक्काज आएंगे, एंड फिर फाइनली गुप्ताज आएंगे, एंड इट विल बी लाइक दे विल प्रोवाइड द स्टेबिलिटी इन इंडिया. ठीक है, तो ये फेज रहेगा. गुप्ता के बाद फिर थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे, हर्षवर्धन का भी देखेंगे, किंग हर्षवर्धन, एंड दैट विल काइंड ऑफ रैप अप द एंशिएंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, तो इसमें क्या था? तो सबसे पहले हमने जब एंशिएंट हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में तोड़ा, देन इट वाज लाइक जो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो मैंने बोला 2500 बीसी के पहले वाला टाइम.
तो उसमें क्या था, उसमें भी दो एजेस हुए, ठीक है, एक हुआ स्टोन एज और एक हुआ कॉपर एज, ठीक है। तो स्टोन एज के फिर फर्दर डिवीजन हुए तीन, ठीक है। सो यू आर गेटिंग द फ्लो। 2500 बीसी के पहले वाला टाइम है प्री हिस्टोरिक, एंड उसमें दो एजेस हुए, एक हुआ स्टोन एज और एक हुआ कॉपर एज, ठीक है। तो स्टोन एज हुआ तुम्हारा सबसे पहले वाला टाइम, एंड कॉपर एज इज बिटवीन 3000 बीसी टू 2500 बीसी, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि जब खत्म हो रहा है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड, तब कॉपर एज आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना, कि जब आईबीसी कल्चर जो हुआ, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, उसमें ऑब्वियसली कॉपर का यूज हुआ होगा काफी हद तक, बिकॉज कॉपर तब तक हम लोगों ने डिस्कवर कर रखा था, ठीक है। तो स्टोन एज में अब हम लोग आते हैं फिर से, तो स्टोन एज में थ्री पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पुराना पेलियोलिथिक, फिर होता है मेसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो पेलियो मतलब ओल्ड होता है एंड लिथिक इज स्टोन। सो बेसिकली द ओल्ड स्टोन, बेसिकली जो भी पुराना, लाइक पेलियोलिथिक का क्या स्पेशल बातें क्या थी पेलियोलिथिक में, कि उस वक्त वी वर लाइक हंटर्स एंड गैदरर्स एंड बट फायर का इन्वेंशन हो गया था, ठीक है। सो पेलियोलिथिक इज कॉल्ड लाइक वो आदि मानव वाला काल, जब हम लोग घूम घूम के मतलब हंटिंग वंटिंग करते थे एंड वी कलेक्टेड लाइक समथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड उसी से काम चलता था, ठीक है। फिर मेसोलिथिक आया, देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनिमल हस्बेंड्री, लाइक वो पेट्स वेट्स का भी मतलब कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। सो ये सब को तो पता कैसे चल रहा है, लाइक ऑब्वियसली हम लोग को पता कैसे चल रहा है कि पेट कॉन्सेप्ट आ गया या फिर फायर का इन्वेंशन हो गया। तो ऑब्वियसली देयर वर एक्सकेवेशंस एंड देयर आर लाइक कार्बन डेटिंग होता है। मान लो कि इफ देयर इज अ स्टोन, उसका अगर कार्बन डेटिंग करते हैं, देन यू कैन फाइंड आउट द एज। अगर मान लो कि वो 2000 साल या उससे भी ज्यादा पुराना है, यू कैन गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर बाय कार्बन डेटिंग। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बाय कार्बन डेटिंग दे फिगर आउट द डेट। तो पेलियोलिथिक में बस फायर का इन्वेंशन होता है, एंड वो जो फायर का इन्वेंशन होता है ना, वो हम लोग को पता चलता है कुन्नूर से। कुन्नूर केव इज अ प्लेस नियर तुंगभद्रा रिवर। सो इन दिस मैप यू कैन सी तुंगभद्रा रिवर। तो तुंगभद्रा के बिल्कुल हल्का सा नीचे देयर इज कुरनूल केव्स, ठीक है। तो ये है। उसके बाद देयर इज एक और मेरे पास ये है, मैं आई कैन ओपन वन अनदर, एक और मैप है मेरे पास, आई विल ओपन दैट। एंड आई हैव आल्सो पुट दीस मैप्स इन द लाइक, इसमें भी डाल दिया हूं, तो आप लोग भी देख सकते हो। दीज आर पिक्ड फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 6। सो एनसीईआरटी क्लास 6 से आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, और मैंने ये भी डाल दिया है, इसमें भी डाल दिया है, टीचमेंट ऐप में भी डाल दिया है, ठीक है। ओके, सो ये है सारे साइट्स, ठीक है, हमारे सारे साइट्स हो गए इंडिया के। तो ये जो कुरनूल केव्स है ना, यहाँ पर एशेज मिला है, ठीक है। तो सो ये कुरनूल केव्स में हम लोगों को एशेज मिला है, ठीक है। तो एशेज रिजेंबल करता है लाइक फायर, बेसिकली मतलब ये रिजेंबल करता है कि जो फायर है ना, फायर वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग पेलियोलिथिक टाइम। तो ये कुरनूल बताता है। तुंगभद्रा रिवर, सो यू कैन इमेजिन लाइक तुंगभद्रा रिवर में पेलियोलिथिक साइट्स थे, इवन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के राइट साइड था कुरनूल केव, और तुंगभद्रा के लेफ्ट साइड था हुंगसी, हुंगसी नाम का एक साइट, ठीक है। उसके बाद देयर वाज अ साइट कॉल्ड भीमबेटका, इट वाज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, ठीक है। तो भीमबेटका, अच्छा अच्छा, लोग पहले केव में शेल्टर क्यों मारते, केव को शेल्टर क्यों मारते, बिकॉज उस वक्त सीमेंट मोटा ये सब का तो इन्वेंशन हुआ नहीं था। सो केव्स वर वेरी गुड शेल्टर्स फॉर दोज, मतलब बारिश से बचाता था एंड बहुत सारे वेदर डिस्टर्बेंसेस से बचाता था केव। देयरफॉर पहले जो अर्लियर इन अर्लियर टाइम्स, मतलब पीपल यूज्ड टू फाइंड सम केव और वहां पर रहना शुरू कर देते थे, ठीक है। एंड तो इसलिए भीमबेटका केव में वो रहने जब रहते थे, तो ऑब्वियसली मे बी बरसात बरसात होता होगा, देन लाइक दे स्टार्ट पेंटिंग, लाइक वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग केव के वॉल्स पे पेंटिंग्स कर रहे हैं। सो बेसिकली केव पेंटिंग्स हम लोग भीमबेटका मिलते हैं, एंड भीमबेटका इज आल्सो अ यूनेस्को साइट। तो मतलब यूनेस्को हेरिटेज साइट है इंडिया का, ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भीमबेटका, कुरनूल केव्स एंड हुंगसी, दीज आर द फेमस पेलियोलिथिक साइट्स,
ठीक है, ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हुआ। और हम लोग के बारे में क्या बता सकते हैं, तो हैंड एक्सेस और स्क्रेपर्स पे थोड़े बहुत उसका मतलब हम लोग को ये मिलता है, कैसे मिलता है, बिकॉज भीमबेटका में जो आर्ट किया हुआ है ना, सो इट लाइक वहां पर थोड़ा बहुत मिल रहा है कि लाइक मे बी सम स्क्रेपर्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज मे हैव बीन यूज्ड। बेसिकली इट इज रनिंग ऑन प्रोबेबिलिटी, लाइक वी आर वेरी नॉट लाइक वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दीज थिंग्स, बट तब भी एनसीईआरटी में है तो हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेंशन ऑफ फायर हो रहा है पेलियोलिथिक में, एंड देन इक्विपमेंट्स ऑफ स्टोन्स आर वेरी लार्ज एक्चुअली। ठीक है, उस वक्त जो इक्विपमेंट्स हैं ना स्टोन के, वो लोग बड़े बड़े स्टोन के मतलब बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, दे आर नॉट वेरी फाइन एज्ड या फिर बहुत पॉलिश्ड, ये सब कुछ नहीं है, बस मतलब है बस टूल किस तरह बना दिया गया। ओके, एंड हम लोग हंटर्स थे उस वक्त, हंटर्स एंड गैदरर्स थे उस वक्त। ठीक है, तो ये सब बातें होंगी पेलियोलिथिक के बारे में, पेलियोलिथिक साइट्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक में क्या हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री वाज डिस्कवर्ड। एनिमल हस्बेंड्री आ चुका है तब तक, एंड डोमेस्टिकेशन भी काइंड ऑफ आ चुका है। ये कैसे पता चल रहा है हम लोग को, ये हम लोग को पता चल रहा है ना बिकॉज देयर वाज अ साइट लाइक इन आदमगढ़ एंड बगौड़ इन राजस्थान। तो ये तो शायद नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, मेसोलिथिक साइट्स दिए ही हुए नहीं है इस मैप में, एनसीईआरटी के बुक में, बट Adamgarh in MP and Bagaur in Rajasthan. So basically you can imagine this area, Bagaur और MP, मतलब ये वाला एरिया में इधर शायद बगौर था और इधर आपका कहीं पड़ता है आदमगढ़ यूपी में इस तरफ थोड़ा पड़ता है। ठीक है, मतलब इधर कुछ कर सकते हो, ये जो रिवर है आपका यमुना रिवर, उसके आसपास कहीं इमेजिन कर सकते हो आप। तो बेसिकली इन दिस एरिया ऑफ इंडिया हम लोग के कुछ मेसोलिथिक साइट्स मिलते हैं। तो आदमगढ़ एंड बगौड़ आर द साइट्स फॉर मेसोलिथिक। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो जो साइज है ना इक्विपमेंट्स का, दे बिकेम स्मॉलर। पहले बहुत बड़े बड़े टूल्स यूज करते थे, अब थोड़े से बेहतर टूल्स हम लोग यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद न्यूलिथिक पीरियड में बहुत सारे साइट्स है, बहुत सारे साइट्स हैं, एंड वो लोग सब करेंगे। ठीक है, तो सबसे फेमस है इसमें से एक साइट है, वो है बुर्जो होम। ठीक है, बुर्जो होम। तो बुर्जो होम इज इन कश्मीर। ठीक है, बुर्जो होम इज इन कश्मीर। इसमें क्या खास बात है ना कि पिट हाउसेस हम लोगों को मिले, पिट हाउसेस। ठीक है, मतलब जमीन के अंदर बेसिकली खुदाई करके, एंड देयर वर काइंड ऑफ स्टेयरकेसेस जैसे भी चीजें थी। ठीक है, काइंड ऑफ स्टेयरकेसेस जैसी भी चीजें मिली, एंड फिर क्या था, मतलब वो लोग बेसिकली इट इज बिलीव्ड कि मतलब वो लोग शेल्टर लेते थे, जो भी सीजन्स अनबियरेबल हो जाते थे, मतलब सर्दियां जब अनबियरेबल हो जाती होंगी या फिर बारिश होता होगा, तो वो लोग अंदर अंदर रहते होंगे। ठीक है, और भी यहाँ पे क्या मिला ना कि जो कुकिंग थे ना, कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स, मतलब जो हर्ट्स थे ना उसके बाहर भी वो जो बेसिकली मतलब मिट्टी से बना हुआ जो एक होता है ना चूल्हा, उस टाइप का चीज कुछ मिला था। तो वो घर के अंदर भी मिल रहा है, घर के बाहर भी मिल रहा है। तो बेसिकली इससे हम लोगों को यही बात मतलब सजेशन मिल रहा है कि जब मतलब वेदर अच्छा रहता होगा तब वो लोग घर के बाहर खाना बनाते होंगे, और जब द वेदर इज नॉट सूटेबल तो वो लोग घर के अंदर कुकिंग करते होंगे। तो ये सारी चीजें हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 बुक में लिखी हुई है, तो आपको और डिटेल में पढ़ना है तो और इसमें घुस सकते हो। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो सबसे फेमस साइट हो गया हमारा बुर्जो होम। हमारे बीपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन सा होगा, दैट इज चिरांद। ओके, चिरांद। चिरांद क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, चिरांद बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है आप, क्योंकि ये सारण डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट। तो सारण डिस्ट्रिक्ट आपको पता है ना कहाँ पर है, सारण डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है आपका छपरा। ठीक है, छपरा। तो सारण डिस्ट्रिक्ट के पास ये पड़ रहा है चिरांद, और चिरांद में स्पेशलिटी क्या है ना कि यहाँ पे कॉपर टूल्स मिले हैं। ठीक है, कॉपर टूल्स मिले हैं। फिर यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिले हैं। ठीक है, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिले हैं। ठीक है, तो उसके बाद एंटलर बोन टूल्स मिले हैं। ठीक है, एंटलर इज अ टाइप ऑफ एनिमल, एंड उसके बोन्स मिले हैं। ठीक है, एंटलर, एंटलर के बोन्स मिले हैं। और फिर नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी मिला है। ठीक है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब जो कुछ मतलब बर्तन मिले हैं, एंड दे आर ऑफ दिस लाइक ब्लैक इन कलर एंड दे आर पॉलिश्ड। ठीक है, एंड ये जो है मतलब ये जो स्पेशलिटी है नॉर्दर्न एरिया का स्पेशलिटी है, तो नॉर्दर्न ये बहुत जगह ये चीज मिला है। ठीक है,
तो ये नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले हैं हम लोग कहाँ, चिरांद में मिले हैं। तो चिरांद क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट कम्स इन बिहार एंड हमारा एग्जाम है बीपीएससी, ठीक है। तो वैसे ही कुछ कुछ और भी साइट्स हम लोग देख लेते हैं जो विच इज मतलब बिहार में जो मिले थे, ठीक है। तो स्टोन एज का एक साइट मिला था पैसरा, पैसरा इज अ प्लेस इन मुंगेर, ठीक है। वहां पर हैंड एक्सेस मिले हैं और क्लेवर्स मिले हैं, ठीक है। तो जो पैसरा साइट है मुंगेर का, वहां पे वो एक पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है। पैलियोलिथिक साइट एक है बिहार में, वो है बस पैसरा इन मुंगेर। तो अगेन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पैसरा, यू कैन नोट इट डाउन समवेयर। नहीं तो मैं क्राउन का बुक पढ़ रहा हूँ फॉर बीपीएससी, तो आप भी वो बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद न्यूलिथिक में तो भर भर के साइट्स हैं बिहार में भी और बाहर भी। तो एक बुर्जो मैंने कहा मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, लाइक मेहरगढ़ में बहुत कुछ इन्वेंशन हुआ विच आर ऑफ हाई सिग्निफिकेंस, ठीक है। पहली ये पता है कहां पर है, ये सुलेमान हिल्स होता है, ये सुलेमान हिल्स है, ठीक है। तो ये सुलेमान हिल्स एंड बोलन पास ये एरिया है, बेसिकली इट इज अ पास, एक पास के ये पास के बारे में बताइए आपको, दो मतलब पहाड़ों के बीच से जाने का रास्ता, लाइक नाथुला एंड ये सब जो पासेस है। now in park, yes, now it is in park. So okay, so अभी तो पार्क में है, बट मेहरगढ़ क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ न्यूलिथिक एज। यहाँ पे पहली बार बार्ली और वीट को उगाया गया, ठीक है। देर आर सम एविडेंसेस कि पहली बार यहाँ पर वीट और बार्ली उगाया गया, ठीक है। एंड इट वाज आल्सो अ पास टू ईरान, मतलब ईरान जाने का बेसिकली एक रास्ता हुआ हो सकता है उस टाइम का, ठीक है। ये भी लोगों ने सजेशन किया दिया। एंड फिर यहाँ पे एनिमल बोन्स भी मिलते हैं, एनिमल बोन्स भी मिलते हैं। एंड एनिमल बोन्स पता है सबसे पहले कौन, शीप एंड गोट, शीप एंड गोट। तो बेसिकली शीप एंड गोट क्या है, शीप इज लाइक शीप एंड गोट दे आर द एनिमल जिसे सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया। तो एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले हम लोगों ने लाइक अगर हमें पूछा जाए तो वी विल थिंक कि हो सकता है डॉग हो सकता है या फिर काऊ या कुछ भी हो सकता है, बट नहीं, शीप एंड गोट ये दो एनिमल्स ऐसे थे लाइक जिसे सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं मेहरगढ़ में, ठीक है। एंड देन आल्सो देयर वर सम बोन्स ऑफ डियर एंड पिग, ठीक है। डियर और पिग का भी बोन्स मिला है हम लोग को मेहरगढ़ में, ठीक है। तो और मेहरगढ़ में एक और स्पेशलिटी क्या थी ना, यहाँ पे जो घर थे ना वो स्क्वायर स्क्वायर शेप के थे, स्क्वायर शेप के थे या फिर रेक्टेंगुलर थे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ के जो घर के जो शेप थे वो भी काफी मतलब अलग थे, मतलब जो में मिले भी जितने। तो बेसिकली मेहरगढ़ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ भी है। एंड बुर्जोहोम, मेहरगढ़, भीमबेटका एंड कुरनूल, ये सब जगह जो है ये सब एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है क्लास 6 के बुक में, तो आप एक बार वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया अच्छे से। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं फिर से बिहार स्पेसिफिक, ठीक है। तो न्यूलिथिक इतना इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, और बिहार स्पेसिफिक हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार में एक जगह है चेचर, वैशाली का एक जगह, वैशाली में एक जगह है आपका चेचर। तो वहां पे आयरन टूल्स प्लस कॉपर टूल्स मिले हैं। सो इट सिंबलाइजेस कि वो जो चेचर साइट है ना वो न्यूलिथिक के हो सकता है थोड़े से के बाद का साइट हो, ठीक है। और न्यूलिथिक के दो मस्त स्पेशलिटी तो आपको बताया ही नहीं, मतलब मैंने तो वो बेसिक टूल आपको बताया कि मतलब न्यूलिथिक में अलग क्या हुआ, जो कि मेसोलिथिक तक नहीं हुआ था, ठीक है। तो न्यूलिथिक में क्या हुआ, मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो पेलियोलिथिक में ही वाज अ हंटर एंड गैदरर। उसके बाद मेसोलिथिक में ही started doing animal domestication, and in Neolithic period he started doing agriculture, ठीक है। तो न्यूलिथिक में ऑब्वियसली सबसे पहला एविडेंस बार्ली और वीट का हम लोग कहाँ से, मेहरगढ़ से मिल रहा है, ठीक है। एंड राइस कल्टीवेशन का हम लोग को पहला एविडेंस मिल रहा है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा इज अ प्लेस नियर इलाहाबाद इन यूपी, ठीक है। तो वो है कोल्डी हवा में है, ठीक है। अच्छा, हम लोग को ना बुर्जुओं में एक और चीज मिलता है, बुर्जुओं में हम लोग क्या मिलता है ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ अ डॉग का एक मिलता है एक साइट, ठीक है। तो ये कैसे मिलता है हम लोग को, कैसे पता चल रहा है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स वाज स्टार्टेड इन बुर्जुहोम। ये हम लोग को पता चलता है बाई अ बुरियल साइट, लाइक एक मतलब बेसिकली हम लोगों को एक इंसान इंसान की हड्डियां मिलती हैं विथ लाइक द फॉसिल्स ऑफ मैन विथ डॉग, मतलब बेसिकली दोनों को साथ में बरी किया गया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि लाइक देयर वाज अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन डॉग एंड ह्यूमन बीइंग्स इन बुर्जुहोम,
ठीक है, बुर्जुहोम में हम लोग क्या मिल रहा है, डॉग मिल रहा है। मेहरगढ़ में क्या मिल रहा है, शिप और गोट मिल रहा है, और ऑल्सो डियर और पिग भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर क्या है, ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है न्यूलिथिक कल्चर, बिहार स्पेसिफिक क्या क्या है। तो चिरान तो हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है चिरान। उसके बाद चेचड़ इज अ प्लेस इन वैशाली, चेचड़। उसके बाद मनेर है, पटना, पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये मनेर। तो पटना में मनेर। फिर तारादी, तारादी इन बोध गया। एंड बड़ूडी इन सिंहभूम। तो सिंहभूम ऑब्वियसली अब झारखंड में, बट स्टिल इसमें दिया हुआ है। सो सेन्नूगढ़ इन रोहतास, सेन्नूगढ़ इन रोहतास, मन्नेर इन पटना, तारादी इन बोध गया। ठीक है, तो काम करते हैं, कैन वी मेक, अच्छा पता नहीं इसे कैसे हटाऊं। अच्छा छोड़ो। तो चेचड़ हो गया, चेचड़, सेन्नूगढ़, मनेर एंड तारादीन, ये सब 4 साइट्स है जहां पर हम लोग को कॉपर टूल्स मिले थे। ठीक है, तो ये न्यूलिथिक कल्चर हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली इतना ही है हमारा स्टोन एज में। स्टोन एज में 3 पार्ट्स में देखे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। हमने इंपॉर्टेंट साइट्स देख लिए। इंपॉर्टेंट साइट्स में क्या था, हमने देखा भीमबेटका एंड भीमबेटका, कुरनूल केव्स, हुंगसी एंड हुंगसी, ये सब 3 फेमस पैलियोलिथिक साइट्स हैं। मेसोलिथिक साइट में हमने देखा आदमगढ़ एंड बगौड़, ये वाला एरिया देखा हमने, आदमगढ़ एंड बगौड़ वाला एरिया देखा हमने। ठीक है, एंड देन वी सॉ इन न्यूलिथिक चिरान देखा हमने, न्यूलिथिक में मेहरगढ़ देखा और बुर्जोहम देखा। तो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज हो गए उसमें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टू द कॉपर एज। ठीक है, कॉपर एज हम लोग आ रहे हैं 3000 बीसी से लेकर 2500 बीसी। तो इस टाइम क्या हुआ कि देयर वाज सम सिविलाइजेशन व्हिच गॉट लाइक व्हिच स्टार्टेड। ठीक है, at the end of the copper age there was a civilization which just started on the banks of river Indus। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म हो रहा है आपका कॉपर एज एंड शुरू हो रहा है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब चला, तो वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक चलता है। ठीक है, ओके, बट इससे हटा सकते तो ज्यादा बेहतर होता ना। अच्छा एक क्रिएट भी हो जाता है यहाँ से स्टडी मटेरियल। अच्छा ठीक है, अच्छा am I ऑडिबल कि मैंने अपने आप को म्यूट कर लिया है। आवाज आ रही है मेरी। ओ ओके, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब क्या हो रहा है हमारा, टोटल हिस्टोरिक पीरियड जब शुरू हो रहा है। अरे हाँ हाँ, ओके, सो अब हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड शुरू हो रहा है, और यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी शुरू हो रहा है। ठीक है, सो इट इज अराउंड 2500 बीसी, 2500 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हो रहा है एंड वो 1750 बीसी तक चलता है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या क्या है, सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो ये जो सिविलाइजेशन है, इट इज रनिंग ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर, सबसे इंपॉर्टेंट। इट इज अ अर्बन सिविलाइजेशन, मतलब इस सिविलाइजेशन में सिटीज होंगे। ठीक है,
फिर ये जो शेप है ना इस सिविलाइजेशन का, इट इज काइंड ऑफ अ ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, मतलब इसका जो शेप रहेगा ना वो काइंड ऑफ ट्रायंगुलर रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रायंगुलर टाइप का शेप रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद द मोस्ट रिमार्केबल फीचर है सिटी प्लानिंग, कि मतलब उस टाइम पे भी सिटी प्लानिंग हुआ करता था। एंड ड्रेनेज सिस्टम वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब जो नालियां थी, जो नाली होती थी वो ऐसे नहीं होती थी, जैसे मान लो यहाँ से एक नाली आ रही है वो ऐसे इंड नहीं होती थी, इट वाज सर्कुलर, ऐसा ऐसे था, मतलब लाइक कर्व्ड एजेस थे वहां पे, ताकि डिपोजिशन ना हो, ठीक है, सेडिमेंट्स का। So it was the drainage system and the city planning was very the special features of this civilization. फिर इस civilization के खत्म होते होते तक ब्रॉन्ज का भी डिस्कवरी हो जाता है। बेसिकली हम लोग तो मानते हैं कि वी लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही लोगों ने उन लोगों ने डिस्कवर किया था ब्रॉन्ज को बाय मिक्सिंग टिन विथ कॉपर, टिन और कॉपर को मिक्स करके उन्होंने ब्रॉन्ज बना दिया था, ठीक है, ये चीजें थी। तो इस लाइफ में हमको पता कैसे चला, लाइक हाउ डू वी केम टू नो अबाउट द सिविलाइजेशन। 1853 में if you remember like we studied in modern history, 1853 में लॉर्ड डलहौजी was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, he was the governor general of India। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने रेलवेज का शुरुआत करा दिया था, ठीक है, he started railways, like वहाँ बहुत सारे रेलवेज का मतलब पटरियां बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है, लाहौर और कराची के बीच में रेलवे बन रहा था, रेलवे लाइन बिछ रहा था। तो फिर क्या होता है ना, फिर वहां पर उनको ब्रिक्स मिलते हैं, वहां पे जो लेबर्स वर्क करते हैं उनको ब्रिक्स मिलते हैं, एंड वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग ब्रिक्स को उठाते हैं एंड दे जस्ट यूज्ड इट अपने वो रेलवे बनाने के काम में यूज कर लेते हैं, मतलब ब्रिज बनाने के काम में उस ब्रिक को यूज कर लेते हैं। बट इट स्टार्टेड कि मतलब बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो गया, वैसे वैसे ब्रिक्स मिलना बहुत शुरू हो गया, मतलब थोड़े अजीब अजीब ब्रिक्स थे, दे वर नॉट द वंस व्हिच दे वर यूजिंग इन 1853। तो फिर लगा कि नहीं भाई ये तो कुछ अलग बात है। सो 1856 में फाइनली जाकर देयर वाज अ रिसर्च स्टार्टेड फॉर कलेक्शन ऑफ दीज फॉसिल्स, ठीक है, एंड हु वाज द इन चार्ज फॉर दिस रिसर्च, ही वाज अलेक्जेंडर कैनिंगम, ओके, अलेक्जेंडर कैनिंगम, एंड अलेक्जेंडर कैनिंगम इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। सो अलेक्जेंडर कैनिंगम इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ओके। तो वर्ल्ड की चार सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस व्हिच वर रनिंग विथ इंडस वैली सिविलाइजेशंस वर लाइक, तो वो थी मेसोपोटामिया में एक, इराक में एक सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, देन चाइनीज सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशंस हैं। सो हम लोगों को काइंड ऑफ मतलब ये सब कंटेम्पररी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो वी कैन रिमेंबर दिस। तो चाइना में चाइनीज, इजिप्ट में इजिप्शियन, और इराक वाले एरिया में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अब देखो अलेक्जेंडर कैनिंगम इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, लेकिन पहली डिपार्टमेंट कब बनता है, जो आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, वो बनता है लॉर्ड कर्जन के अंदर। when in 1905 when Lord Curzon was the viceroy of India, तो वो क्या करते हैं, he made archaeological survey of India and he was the and उसका उस जो archaeological survey of India था उसका फर्स्ट चेयरमैन था जॉन मार्शल, ठीक है। तो अगेन तो फिर बेसिकली मतलब अब एक सर्वे बन गया है, तो उसके बाद ऑब्वियसली एक्सकेवेशन का रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा ना, मतलब अब like there is a particular department just for excavations and that too मतलब they were very interested in this very civilization। तो फिर क्या होता है, बट एक्सकेवेशन शुरू में करते कुछ खास मिलता नहीं है, लेकिन फिर फाइनली दे गॉट सक्सेस इन 1921। 1921 में हड़प्पा में दयाराम साहनी एंड हिज टीम, ठीक है, दयाराम साहनी एंड हिज टीम नियर रिवर रावी इन लाइक उन्होंने एक साइट खोजा एंड फिर उस साइट का नाम पड़ गया हड़प्पा, एंड वो अभी कहाँ है, वो अभी पाकिस्तान में ऑब्वियसली। तो बेसिकली इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो दयाराम साहनी डिस्कवरर था एंड रावी रिवर है एंड ईयर 1921, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मोहनजोदाड़ो मिलता है हम लोग को 1922 में बिसाइड इंदस रिवर, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो इज बिसाइड इंदस रिवर एंड देन वी हैव एंड उसका डिस्कवरी किसने करा है, तो इट्स आर डी बैनर्जी, ओके, आर डी बैनर्जी। सो हड़प्पा का डिस्कवरी दयाराम साहनी इन 1921 नियर रावी,
मोहनजोदाड़ो 1922 इंदस रिवर और आरडी बैनर्जी ने डिस्कवर करा है। ठीक है, ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। अच्छा, देन वी हैव सुतका गेंद्रा इन 1922 दशका रिवर के सामने ये साइट है सुतका गेंद्रा, ये बालूचिस्तान के पास पड़ता है और ये आरएल स्टीन ने किया है, 1922 में ही। ठीक है, ठीक है। उसके बाद चन्हुदाड़ो इज द फोर्थ साइट, 1931 में डिस्कवर हुआ इंदस रिवर के सामने, एमजी मजूमदार इज द कंसर्न पर्सन। ठीक है, सो ये एक काइंड ऑफ टेबल है, तो इसमें 4 साइट्स सारे ये पाकिस्तान के हैं। तो इसके पहले दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे चौथे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पांचवा फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इज इन इंडिया। रोपड़, रोपड़ इट इज लाइक 1953 में सतलज रिवर के सामने वाईडी शर्मा ने इन्हें डिस्कवर किया इस साइट को, रोपड़ को। तो रोपड़ आपको पता है वो एरिया किस तरफ पड़ता है, मतलब उस तरफ पड़ता है आपका हरियाणा पंजाब दिल्ली वाले एरिया के पास पड़ता है। फिर आलमगीरपुर नियर मेरठ 1958, और ये हिंडोन रिवर था उसके पास मिला एंड वाईडी शर्मा वाज द डिस्कवरर। ठीक है, तो 1953 और 58 में वाईडी शर्मा ही डिस्कवर कर रहे हैं, 2 जगह रोपड़ को कर रहे हैं एंड देन ही इज आल्सो डूइंग आलमगीरपुर। ठीक है, सो इफ आई एम गोइंग क्लोज दिस, तो फिर हम कुछ कर सकते हैं, कुछ तो ऑप्शन होगा ही। अच्छा, आई गॉट द ऑप्शन, वेरी गुड। सो आई गॉट द ऑप्शन। सो अब हम लोग क्या करते हैं, वो वाला मैप डाल देते हैं। हम्म ठीक है, तो अब ये सब साइड्स हम लोग देख पा रहे हैं ना, तो ये देखो ये सब जो रिवर्स है ना, तो रावी के पास यू कैन सी हड़प्पा, राइट। तो रावी के पास यू कैन सी हड़प्पा, यहाँ पर देख पा रहे हो आप। फिर यहाँ पर आप चन्हुदाड़ो आप देखोगे इंदस के पास है, मोहिंजोदाड़ो इंदस के पास है। ठीक है, एंड फिर राखी गढ़ी कहीं इस तरफ है, तो ये तो बहुत ही नीचे है राखी गढ़ी। काली बंगन भी, राखी गढ़ी काली बंगन सतलज के पास दिख रहा है। ओके, लोथल, सुरका, गोड़ा, धोलावीरा, ये सब कहाँ है, ये सब गुजरात में है, गुजरात एरिया पर पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो ये सब है। तो चन्हुदाड़ो कहाँ था, चौथा साइट था वो 1931 इंदस रिवर के सामने, एमजी मजूमदार। ठीक है, और ये जो सुतका गेंद्रा है, सुतका गेंद्रा वो दशक रिवर है, आरएल स्टेन, इट इज ऑल्सो इन पाकिस्तान। तो सुतका गेंद्रा ये मैप में नहीं दिया हुआ है शायद, ये सुतका को ही है क्या, पता नहीं। लेकिन ये जो मैप मैंने यूज किया, ये दिस फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 6 बुक। ठीक है, तो ये तो पांचवा और छठा क्या है, रोपड़ और आलमगीरपुर बाई वाईडी शर्मा। ठीक है, लोथल वाज द 7th साइट। लोथल जो कि गुजरात में 1955 में भगवा रिवर के सामने एस.आर. राव ने डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद कालीबंगा इन राजस्थान, कालीबंगा इन राजस्थान, घाघर रिवर। ओके, कालीबंगन जो साइड दिख रहा है घाघर रिवर के सामने है, एजी घोष इज द डिस्कवरर। ठीक है, एंड नौवा और अभी सबसे रिसेंट कह सकते हो आप, राखी गढ़ी हिसार हरियाणा 1990 बिसाइड सरस्वती आयरन बिस्ट। ठीक है, तो अभी सबसे नया है राखी गढ़ी इन हिसार 1990 बिसाइड सरस्वती रिवर, एंड डिस्कवरर कौन है इसका, आयरन बिस्ट है। ठीक है, सो इसमें रिवाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग, इंडिया का पहला साइट बताओ। सॉरी, सो इंडिया का कैन यू जस्ट मेंशन इन द चैट इंडिया का फर्स्ट साइट जो कि डिस्कवर हुआ है 1953 में बिसाइड सतलज रिवर बाय वाईडी शर्मा। कैन यू नेम द साइट? राखीगढ़, बिल्कुल राखीगढ़। नो 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 नो, राखीगढ़, राखीगढ़ इज द न्यूएस्ट साइट। ठीक है, राखीगढ़ इज द न्यूएस्ट साइट। मैंने शायद ओल्डेस्ट पूछा था ना, राइट, वाईडी शर्मा ने जो किया था ओल्डेस्ट, तो रोपड़ इज द ओल्डेस्ट। ठीक है, रोपड़ सबसे पहले डिस्कवरी हुआ है 1953 में बाई वाईडी शर्मा। 1958 में वाईडी शर्मा ने फिर से
आलमगीरपुर मेरठ के सामने कर लिया एक और डिस्कवरी, फिर लोथल में हुआ है, और फिर कालीबंगा में हुआ है 1955 और 53 में ही हुआ है, और फिर 1990 में फाइनली राखीगढ़ी में हुआ है इन हरियाणा। एंड दैट इज द, वो हिसार के पास पड़ता है, एंड दैट इज द लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, लार्जेस्ट आईवीसी साइट इन इंडिया, प्रेजेंट इंडिया, और वो आर्यन बिष्ट ने किया था। ठीक है, ठीक है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये था आपका, लाइक ज्योग्राफी वाले पार्ट से था, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद कुछ कुछ चीजें फेमस और जो थी यहाँ पर, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था वो चेनाब रिवर के सामने एक प्लेस था, मंडा, मंडा था। ठीक है, और आलमगीरपुर वाज द ईस्टर्न मोस्ट साइड। ठीक है, तो अगर आप मान लो कि ऐसा कुछ, अगर मान लो कि शेप है, एक तो ट्रायंगुलर टाइप का शेप है, और मतलब थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का शेप है। तो यहाँ पर जो साइट है दैट इज मंडा, ये मंडा है। एंड फिर ईस्टर्न मोस्ट जो है ना, वो आलमगीरपुर है, वो आलमगीरपुर है। और फिर जो ऐसे करके यहाँ पर एक बन रहा है आपका वेस्टर्न, आपका जो वेस्टर्न मोस्ट साइड है ये वाला साइड, तो ये पड़ रहा है आपका सुतका गेंद्रा, सुतका गेंद्रा दशक रिवर वाला। तो मोस्ट प्रोबेबली यही साइड हो सकता है आपका, जो ये दिखा है सोतका को, ठीक है, ये हो सकता है। एंड फिर सदर्न मोस्ट साइड है इसका दाइमाबाद, ओके, दाइमाबाद इन नियर गोदावरी रिवर। ठीक है, तो आप देख रहे हो चेनाब रिवर से लेकर, चेनाब रिवर से लेकर ये आपका कहाँ तक जा रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, गोदावरी तक कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर में आपका चेनाब रिवर है और नीचे आपका गोदावरी रिवर है, और ईस्ट में आपका हिंडौन रिवर है। हिंडौन रिवर कहाँ, यूपी में पड़ रहा है। एंड ये आपका पड़ रहा है पाकिस्तान के लगभग इंड में एकदम, मतलब वो आपका बालूचिस्तान वाले एरिया में सुतका गेंद्रा पड़ रहा है। तो ये था एक्सटेंशन ऑफ आईवीसी। ठीक है, उसके बाद और क्या है यहाँ पे स्पेशलिटीज हैं, तो इसमें कुछ कुछ जो साइट्स हैं उसकी स्पेशलिटीज हैं। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट दो साइट्स हैं, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा साइट। तो मोहनजोदाड़ो इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ दिस, पूरा आईबीसी का सबसे लार्जेस्ट साइट मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट कौन है, राखीगढ़ है, लेकिन अगर ओवरऑल पूछ रहा है कि ओवरऑल लार्जेस्ट साइट ऑफ आईबीसी क्या है, तो इट इज मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो में सबसे स्पेशल बात, यहाँ पे ना बुरियल ग्राउंड्स नहीं है। यहाँ पर हमें सजेशन मिलता है ना कि यहाँ पर लाशों को जलाया जाता था। ठीक है, लाशों को जलाया जाता था। ठीक है, एंड हड़प्पा में क्या था, हड़प्पा में दफनाया जाता था। ठीक है, हड़प्पा में दफनाया जाता था। ठीक है, तो दिस वाज द वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। ठीक है, उसके बाद रोपड़ जो एक जगह है ना, रोपड़, रोपड़ इंडिया में, वहां पर हम लोग को मिलता है ह्यूमन बॉडी विथ अ डॉग। लाइक देवर, वो लोग को साथ में मतलब क्या क्या बुरी किया जाता था। ठीक है, वहां पर रोपड़ में बरी करते थे, साथ में दफनाते थे, और कुत्ते और इंसान को साथ में दफना दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोहनजोदाड़ो के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ आईवीसी। वहां पर एक ग्रेट गैलरी था जो कि सबसे बड़ा था, वहां का सबसे बड़ा बिल्डिंग, लेकिन सबसे फेमस साइट है वहां का द ग्रेट बाथ। ठीक है, द ग्रेट बाथ इज द मोस्ट फेमस साइट ऑफ दिस प्लेस मोहनजोदाड़ो। ओके, फिर एक हम लोग को एक मिलता है स्टैच्यू ऑफ पशुपतिनाथ, दैट इज लॉर्ड शिवा इन मोहनजोदाड़ो, विच इज स्ट्रेंज, क्योंकि उस वक्त उतना नहीं था, मतलब उतना लाइक हम लोग को और ज्यादा एग्जांपल्स नहीं मिलते हैं जिससे कि पता चलता है कि लाइक उनका कोई रिलीजन था या नहीं था। तो वैसा हम लोग को कोई एविडेंस ज्यादा मिलता नहीं है। ठीक है, एक स्टैच्यू मिलता है हम लोग को एक प्रीस्ट किंग का, और सबसे फेमस है स्टैच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल। ठीक है, ये मेड बाय ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये दो चीज सबसे फेमस है मोहनजोदाड़ो का, स्टैच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल और ग्रेट बाथ। ठीक है, फिर हम लोग को एक मेकअप बॉक्स भी मिलता है मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो में हम लोग को एक मेकअप बॉक्स भी मिलता है। ठीक है ना, और हम लोग थोड़ा जब इधर चले जाते हैं चुन्हुदाड़ो में, जल्दी चले जाते हैं चुन्हुदाड़ो में, हम लोग को मिलता है, पता है क्या, हम लोग को मिलता है बैंगल्स एंड लिपस्टिक्स। ठीक है, तो चुन्हुदाड़ो में हम लोग को मिल रहा है बैंगल्स एंड लिपस्टिक्स, एंड मोहनजोदाड़ो में हम लोग को क्या मिल रहा है, मोहनजोदाड़ो में हम लोग को मिल रहा है मेकअप बॉक्स। ठीक है, फिर जो हाउसेस थे ना बेसिकली आईवीसी के, देवर पक्का हाउसेस, मतलब पक्का हाउस है, मतलब समझ रहे हो आप, द हाउसेस आर पक्का,
मतलब सिटी प्लानिंग अच्छा ही होगा ऑब्वियसली। मतलब पक्का और कच्चा में डिफरेंस क्या है? पक्का में द ब्रिक्स आर बर्न्ड, मतलब बर्न्ड ब्रिक्स यूज होते थे, ठीक है ना। कच्चा मिट्टी यूज नहीं होता था। और डायमेंशन तो था उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट का 4:2:1 का, ठीक है। दैट वाज द डायमेंशन। एंड फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, ठीक है। दोनों ही कैपिटल्स के ऐसा एविडेंस मिला है कि दोनों ही कैपिटल्स हुआ करते थे। ड्रेनेज भी था शायद, ड्रेनेज पूरे उसका ही वो है आईवीसी का, पूरे आईवीसी में ही अच्छा ड्रेनेज का मिला है हमें। हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिला है, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो में हम लोग को स्पेशली क्या मिला है? मेकअप बॉक्स स्पेशल है, स्टैच्यू ऑफ क्राइस्ट किंग, लाइक प्रीस्ट किंग एंड पशुपतिनाथ, ये सब मिला है। एंड ग्रेट बाथ सबसे फेमस है, लेकिन सबसे बड़ा बिल्डिंग ग्रेट ग्रैनरी ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ट्विन कैपिटल्स का कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है, ठीक है। चंहुदाड़ो में हम लोग क्या मिल रहा है? इट वॉज द ओनली रूरल साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। चंहुदाड़ो वॉज द ओनली रूरल साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर क्योंकि कच्चा ब्रिक्स मिल रहे हैं, ठीक है, सीधी मिट्टी से घर बना दिए, ठीक है। फिर द पिक्चर एंड पेंटिंग अ डॉग रनिंग आफ्टर अ कैट, ठीक है। ये भी एक बहुत फेमस पेंटिंग हम लोग को मिलता है आईवीसी में, अ डॉग रनिंग आफ्टर अ कैट, इट वाज आल्सो फाउंड इन चंहुदाड़ो। फिर लोथल में हम लोगों को क्या मिल रहा है? लोथल वाज द कॉमर्शियल कैपिटल, ठीक है। अभी तो ट्विन कैपिटल का ही बारे में बात चल रहा था, पता नहीं कॉमर्शियल कैपिटल, तो ये तो अभी इंडिया में भी है ना, लाइक मुंबई इज द कॉमर्शियल और इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो वैसे ही हम लोग कह सकते हो कि लोथल वाज द कॉमर्शियल कैपिटल। क्यों? यहाँ पर पर्शियन करेंसीज मिले, पर्शियन करेंसीज मिल रहे हैं, मतलब समझ रहे हो? पर्शिया के साथ हमारा ट्रेड भी था आईवीसी के टाइम। उसके बाद ओनली साइट वेयर फॉसिल ऑफ हॉर्स वाज फाउंड वाज लाइक ये मिल रहा है आपको सुरको तोड़ा, एक जगह है, सुरको तोड़ा एक जगह है, शायद मे बी दिस जगह सुरको तोड़ा। तो सुरको तोड़ा एक जगह है गुजरात में, हाँ ये सुरको तोड़ा। तो सुरको तोड़ा और लोथल में आपको हम लोग को मिल रहा है फॉसिल ऑफ हॉर्स, ठीक है, वो अलग बात है। और राइस कल्टीवेशन हो रहा है इन इन लोथल। और इवन मम्मी भी मिल रहा है, मम्मी जो इजिप्ट वाले मम्मीज होते हैं ना, इजिप्शियन मम्मीज, तो वो भी मिल रहे हैं हम लोग को। कहाँ पे? लोथल में मिल रहे हैं। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। फिर हड़प्पा में क्या क्या मिल रहा है? तो हड़प्पा में सबसे फेमस है सील्स। सील्स क्या हो रहा है? मतलब बेसिकली बैल बटन शेप मोहरे मिल रही है, ठीक है। बटन शेप के मोहरे मिल रही हैं हम लोग को, ठीक है। और सील्स जो है ना वो बेसिकली बैल का भी मिल रहा है, मतलब बैल मतलब पता ही है हम लोगों को, बैल ऑक्स, तो उसके भी मिल रहे हैं। उसके बाद 12 रूम का एक ग्रेनयार्ड था, ठीक है। हड़प्पा में 12 रूम का एक ग्रेनयार्ड था, बहुत बड़ा ग्रेनयार्ड था। वहां पर बार्ली और व्हीट स्टोर होता था। तो हम लोग को ऐसे भी एविडेंस क्या मिला था मेहरगढ़ में? मेहरगढ़ जो एरिया है, जो कि अभी मोहनजोदाड़ो के ही आसपास पड़ेगा ना, राइट। लाइक मेहरगढ़ वाज इन न्योलिथिक एज, मोहनजोदाड़ो अब क्या हो गया? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये प्रोटो हिस्टोरिक एज में है, लेकिन एरिया तो सेम है ना। तो अगर मान लो न्योलिथिक में अगर यहाँ पर वीट और बार्ली होता था, तो मोहनजोदाड़ो में भी, मतलब मोहनजोदाड़ो हड़प्पा ये सब जगह भी तो हो ही सकता है ना। तो ऑब्वियसली हड़प्पा में हम लोगों को क्या मिलता है? हड़प्पा में हम लोगों को मिला है बार्ली एंड वीट। उसके बाद एक ग्रेवयार्ड मिला है। तो एक ग्रेवयार्ड मिला है विच सजेस्ट कि हड़प्पा में लोगों को दफनाया जाता था, उन्हें जलाया नहीं जाता था, ठीक है। सो ग्रेवयार्ड है हड़प्पा में। और यहाँ पर मोहनजोदाड़ो में वैसा कुछ नहीं मिला हम लोगों को, ग्रेवयार्ड नहीं मिला। तो हम लोगों ने क्या कर लिया? हम लोगों ने ये निकाल लिया, मतलब कि यहाँ पर जलाया जाता होगा, लोगों को दफनाया नहीं जाता होगा, ठीक है। तो ये सब बातें थी इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक स्क्रिप्ट क्या था? आईवीसी के पास क्या कोई स्क्रिप्ट था? तो यस, दे हैड अ स्क्रिप्ट। 24 बेसिक सिंबल्स का एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हुआ करता था, लेकिन हम लोग उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, अभी तक समझ नहीं पाए। तो दिस इज आवर फॉल्ट, राइट। तो बेसिकली उनका एक स्क्रिप्ट था, बट दैट वाज नॉट लाइक, दैट इज स्टिल नॉट अंडरस्टैंड, लाइक इट इज नॉट अंडरस्टूड बाय अस अंटिल नाउ। आगे पता नहीं, हो सकता है someone comes and he can decipher that. So basically, they had a script, but it is not understood by us. ठीक है। तो प्रोटो हिस्टोरिक में हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक टाइम में ना स्क्रिप्ट तो था, बट ह्यूमन लोग हम लोग अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इंड क्या हुआ था? मतलब सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गया?
लाइक 2500 बीसी से 1750 चला, 750 साल चला ये सिविलाइजेशन। उसके बाद ये खत्म कैसे हो गया? सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है कि एक फ्लड आया एंड सब खत्म हो गया, सारा सिविलाइजेशन खत्म हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया। तो ये था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से चीजें। और इसके बाद हम लोग कल देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, हम लोग कल देखेंगे। एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू लुक इनटू द 16 महाजनपदास। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट। मतलब अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतना है। और इवन इफ आई गेट सम अदर पॉइंट्स, अभी मैं पढ़ रहा हूँ और अच्छे से वो क्लास 6 वाली किताब, तो अगर मुझे और कुछ मिलता है देन आई विल ऐड ऑन टू दिस। ठीक है। Any questions or anything like which you want to revise? वो जो 9 लोगों का है ना, वो जो 9 लोगों कैसे कैसे डिस्कवरी किए हैं, वो मैं भेज दूंगा। और वो लूसेंट में भी है। वो जो मैंने बताया कि सबसे पहले हड़प्पा हुआ एंड देन मोहनजोदाड़ो हुआ, वो साहनी ने किया एंड फिर वो तो वो लूसेंट में दिया हुआ है वो टेबल। वो टेबल देख लोगे तो आप याद वहां से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ तो याद तो नहीं हो पाया होगा, बट एक बार टेबल देख लोगे तो आपके मतलब आपको याद हो जाएगा कि आपको आपने एक बार सुन रखा है, सो इट विल बी इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, एंड पैरेलली करते हैं। लाइक इफ आज हमने एंशिएंट इंडिया में आईबीसी किया है, देन ट्राई टू लुक फॉर दैट टॉपिक इन लूसेंट और एनसीईआरटी, जहां से पढ़ो आप, और वहीं से करो। और यही तो नोट रखो, और ज्यादा कुछ मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नहीं, ये डिलीट तो नहीं होना चाहिए। और इवन मैं सोच रहा हूँ इसे यूट्यूब पे डालूंगा। तो आज एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मैंने आज सुबह वाला क्लास को यूट्यूब पे डाला है। तो अगर बोलोगे तो यूट्यूब पे भी मैं डाल के रख दूंगा, और क्राउड को लिमिटेड भी कर सकता हूँ या फिर जो भी रहे। और यहाँ पे भी डिलीट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, so then bye, let's meet tomorrow then.